नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज साथी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस डायग्नोस्टिक टेस्ट की जानकारी आपको देने वाले हैं उसका नाम है अल्ट्रासाउंड स्कैन। दरअसल दोस्तों, अल्ट्रासाउंड में हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन वेव्स की मदद से शरीर के अंदर की इमेजेस निकाली जाती हैं। अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी सुरक्षित स्कैन होते हैं क्योंकि इनमें रेडिएशन की जगह साउंड वेव्स या इकोज का इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रासाउंड की मदद से दोस्तों डॉक्टर शरीर में कट लगाए बिना भी इंटरनल ऑर्गन्स, वेसल्स और टिश्यूज आदि से संबंधित समस्याएं देख सकते हैं। अन्य इमेजिंग टेस्टों से अलग दोस्तों, अल्ट्रासाउंड में किसी भी तरह के रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसी वजह से अल्ट्रासाउंड को प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप हो रहे फीटस को देखने के लिए सबसे मुख्य तरीका माना जाता है। फीटस के डेवलपमेंट का इवैल्यूएशन करने के लिए अल्ट्रासाउंड स्कैन का उपयोग किया जाता है। इसकी मदद से हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, लीवर डिजीज और पेट की समस्याओं का भी पता लगाया जा सकता है। कुछ स्पेसिफिक टाइप की बायोप्सी करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड की मदद ली जाती है। अल्ट्रासाउंड एक सुरक्षित स्कैन होता है जिसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग बीमारियों का परीक्षण करने या इलाज के लिए भी किया जाता है। अल्ट्रासाउंड के द्वारा निकाली गई इमेजेस को सोनोग्राम कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको डिटेल में बताएंगे कि अल्ट्रासाउंड क्या होता है, अल्ट्रासाउंड क्यों किया जाता है, अल्ट्रासाउंड से पहले, अल्ट्रासाउंड के दौरान और अल्ट्रासाउंड के बाद क्या किया जाता है। दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि अल्ट्रासाउंड के साइड इफ़ेक्ट्स या जोखिम क्या क्या होते हैं, अल्ट्रासाउंड के रिजल्ट का क्या मतलब होता है और अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि अल्ट्रासाउंड की कीमत क्या है और आप अल्ट्रासाउंड कहाँ करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अल्ट्रासाउंड से जुड़ी ये सभी जानकारी लेने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन हमारे YouTube चैनल नॉलेज साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं अल्ट्रासाउंड के बारे में डिटेल में। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड को सोनोग्राफी भी कहा जाता है। शरीर में हो रही एक्टिविटीज़ की तस्वीर बनाने के लिए इसमें साउंड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसमें एक इक्विपमेंट होता है जिसे ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। ये ट्रांसड्यूसर हाई फ्रिक्वेंसी का साउंड छोड़ता है जो कानों को सुनाई नहीं पड़ता। दोस्तों, जैसे ही साउंड वेव्स सॉफ्ट टिश्यूज और ऑर्गन्स का आकार, प्रकार और स्थिरता को निर्धारित करने के लिए उछाल या एक्टिविटी करती हैं तो उसको इको की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है। ये सारी जानकारी उसी समय कंप्यूटर को भेजी जाती है जो इन जानकारियों की तस्वीर स्क्रीन पर दिखाता है। दोस्तों, ये टेस्ट कैसे करना है, इसके लिए अल्ट्रासाउंड के टेक्नीशियन या सोनोग्राफरों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड स्कैन कई प्रकार के होते हैं जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि शरीर के किस हिस्से को स्कैन किया जा रहा है और क्यों। दोस्तों, इसके मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला, एक्सटर्नल अल्ट्रासाउंड। दोस्तों, इसमें प्रोब स्किन के ऊपर घूमता है। दूसरा है इंटरनल अल्ट्रासाउंड स्कैन। दोस्तों, इसमें प्रोब को शरीर के अंदर डाला जाता है। और तीसरा स्कैन है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड स्कैन। दोस्तों, इसमें प्रोब को एक लंबी, पतली और लचीली ट्यूब यानी एंडोस्कोप के सिरे पर जोड़ा जाता है और उसे शरीर के अंदर इंसर्ट किया जाता है। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड के कुछ दूसरे टाइप्स भी होते हैं। आइए इनके बारे में भी जानते हैं। पहला, डॉपलर अल्ट्रासाउंड। दोस्तों, डॉपलर अल्ट्रासाउंड एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। ये टिश्यूज और ब्लड वेसल्स की कंडीशन के बारे में बताता है जिससे ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो की जानकारी मिलती है। इस टेस्ट के द्वारा ब्लड क्लॉट, हार्ट या वेन्स की बीमारी का पता चलता है। दूसरा है ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड। दोस्तों, ये वो प्रोसीजर है जो प्रेगनेंसी के दौरान किया जाता है। इसकी मदद से डिलीवरी का समय, फीटस का डेवलपमेंट, एज और हेल्थ स्टेटस आदि का पता चलता है। तीसरा है 3D और 4D अल्ट्रासाउंड। दोस्तों, 3D और 4D अल्ट्रासाउंड टेस्ट को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है। जहां 3D अल्ट्रासाउंड शरीर के भागों और गर्भ में पल रहे बच्चे की 3D फोटो बनाता है, वहीं 4D अल्ट्रासाउंड में ये तस्वीर ना होकर एक चलती फिरती वीडियो की तरह होता है। इसमें बच्चे की स्माइल या यॉर्निंग को देखा जा सकता है। चौथा है इकोकार्डियोग्राम अल्ट्रासाउंड। दोस्तों, इकोकार्डियोग्राम अल्ट्रासाउंड
वो साउंड वेव्स हैं जिसमें हार्ट का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ये दिल की बीमारी का पता करने का सबसे व्यापक टेस्ट है और ये हार्ट वेसल्स की जांच भी करता है। दोस्तों, पांचवा है कैरोटिड अल्ट्रासाउंड। दोस्तों, ये अल्ट्रासाउंड गर्दन की आर्टरी में जमा हुए वैक्सी ब्लॉकेज को प्रदर्शित करता है। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अल्ट्रासाउंड किस लिए किया जाता है। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बहुत से कारण हो सकते हैं। इन कारणों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी के दौरान किया जाता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में निर्धारित तिथियों को तय करने, जुड़वा बच्चों की उपस्थिति का पता करने और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता करने के लिए अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, बर्थ डिफेक्ट्स जैसी समस्याओं का पता लगाने के लिए भी अल्ट्रासाउंड एक वैल्यूएबल स्क्रीनिंग डिवाइस माना जाता है। इसके अलावा शरीर के अंगों और सॉफ्ट टिश्यूज को प्रभावित करने वाली विभिन्न प्रकार की स्थितियों का परीक्षण करने के लिए भी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन स्थितियों में हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, ओवरीज, आंखें, थायराइड और टेस्टिस को प्रभावित करने वाली समस्याएं शामिल हैं। दोस्तों, कई मेडिकल प्रोसीजर्स के दौरान भी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स के दौरान भी डॉक्टरों की मदद करती हैं, जैसे निडल बायोप्सी, क्योंकि इस प्रोसीजर में डॉक्टर को बहुत ही एक्यूरेट एरिया से टिश्यूज का सैंपल निकालना होता है, जिसे लैब में टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल कभी कभी सॉफ्ट टिश्यूज में लगी चोट को ढूंढने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, इकोकार्डियोग्राफी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल हार्ट की वॉल्व और हार्ट में ब्लड फ्लो का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में जब इंट्रावेनस की आवश्यकता हो लेकिन वेन ढूंढने में परेशानी हो, ऐसे में गर्दन, चेस्ट या ग्रॉइन में बड़ी वेन्स की पहचान करने के लिए अल्ट्रासाउंड गाइडेंस का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अल्ट्रासाउंड से पहले क्या किया जाता है। दरअसल दोस्तों, अल्ट्रासाउंड से पहले की तैयारी डॉक्टर द्वारा बताए गए अल्ट्रासाउंड के प्रकार पर निर्भर करती है। बेहतर इमेजेस प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासाउंड से पहले कुछ तैयारियां भी की जाती हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड करवाने से पहले पानी पीना। दरअसल दोस्तों, जिस दिन अल्ट्रासाउंड किया जाता है उस दिन डॉक्टर आपको जांच से पहले 1 लीटर के करीब पानी पीने की सलाह दे सकते हैं। दोस्तों, स्कैन के कुछ घंटे पहले कुछ भी खाने से बचना चाहिए। अगर अल्ट्रासाउंड स्कैन डाइजेस्टिव सिस्टम का किया जा रहा है, जिसमें लीवर और गॉल ब्लैडर भी शामिल हैं, तो स्कैन से कुछ घंटे पहले तक कुछ भी खाने से बचना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अल्ट्रासाउंड के दौरान क्या किया जाता है। दोस्तों, ज़्यादातर अल्ट्रासाउंड स्कैनों में 15 से 45 मिनट का समय लगता है, लेकिन कुछ अल्ट्रासाउंड ऐसे भी हैं जिनमें ज़्यादा समय लगता है। ये अक्सर अस्पताल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में या तो एक रेडियोलॉजिस्ट या एक सोनोग्राफर द्वारा किए जाते हैं। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड स्कैन के दौरान पेशेंट को एक टेबल पर लेटने के लिए कहा जाता है। बॉडी का जो हिस्सा स्कैन करना होता है उसको छोड़कर बाकी बॉडी को कंबल से ढक दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों, बॉडी के जिस हिस्से का अल्ट्रासाउंड करना होता है उस पर अल्ट्रासाउंड करने वाले कर्मचारी एक विशेष प्रकार का जेल लगा देते हैं, जिससे बॉडी और प्रोब के बीच अच्छा संपर्क बन जाता है। उसके बाद स्कैनर को हाथ से जेल पर रखा जाता है और एरिया को स्कैन करने के लिए उसे इधर उधर फेरते हैं। कभी कभी स्कैनर को फेरने के साथ साथ दबाने की भी ज़रूरत पड़ती है, जिससे थोड़ी तकलीफ होती है, हालांकि दर्द नहीं होता। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड के दौरान मरीज को अपनी पोजीशन भी बदलनी पड़ सकती है ताकि टेक्नीशियन ठीक से स्कैन कर पाए। हालांकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर के किस भाग का स्कैन किया जा रहा है। दोस्तों, स्कैन पूरा होने के बाद अल्ट्रासाउंड कर्मचारी आपको जेल साफ करने के लिए कुछ दे सकते हैं और जब तक इमेजेस की जांच ना कर लें इंतज़ार करने के लिए भी कह सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अल्ट्रासाउंड हो जाने के बाद क्या किया जाता है। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड की प्रोसेस पूरी होने के बाद जेल को शरीर से हटा दिया जाता है। सारी प्रोसेस पूरी होने में लगभग 30 से 45 मिनट का समय लगता है, लेकिन ये टेस्ट किए जाने वाले एरिया पर भी निर्भर करता है। ये प्रोसेस पूरी होने के बाद पेशेंट अपनी रोज़ाना की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं।
ज़्यादातर मामलों में अल्ट्रासाउंड के बाद कोई दुष्प्रभाव नहीं होता और टेस्ट होने के तुरंत बाद पेशेंट अपने घर वापस जा सकता है। दोस्तों, अगर स्कैन के दौरान किसी सीडेटिव मेडिसिन आदि का इस्तेमाल नहीं किया गया हो तो स्कैन पूरा होने के तुरंत बाद खाना पीना और ड्राइव आदि कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों का एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड किया जाता है उनको रिलैक्स रखने के लिए सीडेटिव मेडिसिन दी जाती है। इसलिए आमतौर पर उन पेशेंट्स को कुछ घंटों के लिए अस्पताल में रुकने की सलाह दी जाती है जब तक दवाई का असर खत्म नहीं हो जाता। मरीज को अस्पताल ले जाने और घर लाने के लिए और टेस्ट के बाद अगले 24 घंटों तक एक हेल्पर की ज़रूरत पड़ सकती है। इन 24 घंटों तक पेशेंट को शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही ड्राइव या कोई मशीन चलानी चाहिए। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अल्ट्रासाउंड के साइड इफ़ेक्ट्स या जोखिमों के बारे में। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड में साउंड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसके रिस्क एक्सरे या किसी दूसरे इमेजिंग टेस्ट जिनमें रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है उनके जैसे नहीं होते। वैसे तो अल्ट्रासाउंड को सुरक्षित माना गया है, लेकिन अल्ट्रासाउंड की एनर्जी में बॉडी पर बायोलॉजिकल इफेक्ट पैदा करने की क्षमता होती है। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड की वेव्स टिश्यू को थोड़ा गर्म कर सकती हैं और कुछ मामलों में दोस्तों अल्ट्रासाउंड बॉडी के लिक्विड सब्सटेंसेस और टिश्यूज में गैस की एक छोटी थैली डेवलप कर सकता है, लेकिन ये प्रभाव बॉडी के लिए हानिकारक नहीं होते। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अल्ट्रासाउंड से जो रिजल्ट मिलते हैं उनका क्या मतलब होता है। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड पूरा होने के बाद इसके रिजल्ट की इमेजेस की रिपोर्ट रेडियोलॉजिस्ट द्वारा तैयार की जाती है। रेडियोलॉजिस्ट एक डॉक्टर होता है जिसको रेडियोलॉजी टेस्ट जैसे कि अल्ट्रासाउंड की इंटरप्रिटेशन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। दोस्तों, इमेजेस की इंटरप्रिटेशन करने के बाद वो डॉक्टर के पास अपने सिग्नेचर की हुई रिपोर्ट भेजते हैं। रेडियोलॉजिस्ट को अल्ट्रासाउंड के रिजल्ट में कुछ एबनॉर्मेलिटी मिलती है तो एबनॉर्मेलिटी के आधार पर अन्य प्रकार के इमेजिंग टेस्ट या एक और विशेष प्रकार के अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, अगर अल्ट्रासाउंड का रिजल्ट चिंता करने योग्य कोई संकेत दिखाता है तो डॉक्टर ज़रूरी कदम और ट्रीटमेंट प्लानिंग के बारे में आपसे चर्चा कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अल्ट्रासाउंड स्कैन की कॉस्ट क्या है। दोस्तों, अक्सर लोगों को अल्ट्रासाउंड स्कैन की कॉस्ट के बारे में पता नहीं होता। ऐसे में वो इस टेस्ट की फीस के रूप में लैब्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट पे कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भारत में अल्ट्रासाउंड स्कैन की कॉस्ट 500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक है। दोस्तों, इस कॉस्ट में इतना ज़्यादा वेरिएशन इसलिए है क्योंकि ये कॉस्ट अल्ट्रासाउंड के प्रकार और बॉडी के जिस हिस्से का अल्ट्रासाउंड होना है इस बात पर निर्भर करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अल्ट्रासाउंड स्कैन टेस्ट आप कहां करा सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अल्ट्रासाउंड स्कैन टेस्ट एक बहुत ही कॉमन टेस्ट है जिसके डायग्नोस्टिक सेंटर्स आपको भारत के लगभग हर एक शहर में आसानी से मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अल्ट्रासाउंड स्कैन के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर ढूंढना चाहते हैं तो आप घर बैठे ही आसानी से ये काम कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो आपके लिए इस काम को बहुत आसान बना देते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर www.healthians.com और www.labsadvisor.com नाम से 2 वेबसाइट्स हैं जो आपको आपके आसपास आपकी सुविधा के अनुसार अल्ट्रासाउंड स्कैन टेस्ट के सेंटर्स ढूंढकर टेस्ट के लिए आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करती हैं। आप इन वेबसाइट्स के साथ अपनी थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स शेयर करके ये अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको अल्ट्रासाउंड से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां दी हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और इस वीडियो के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है वो कहीं ना कहीं आपके काम आ सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन ही हमारे YouTube चैनल नॉलेज साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आसानी से पहुंच सकें। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।